Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Amar and you're watching Amar Sir's English classes. Students, आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं नरेशंस के कुछ बचे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके साथ साथ हम करेंगे हाउ टू चेंज ए गिवन assertive सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। So let's see the miscellaneous changes which are vital in changing direct speech into indirect speech. Reported speech के अंदर में हमें कुछ changes और करने होते हैं जिनको हम इसमें जानने वाले हैं। देखिए today अगर आए तो उसको that day में बदलिए, tomorrow आए तो the next day, yesterday आए यानी बीता हुआ कल the previous day में बदलना है, last night the previous night में बदलती है, next week the following week आने वाला सप्ताह, tonight, that night, this, that, these, those, the here, there, ago, before, thus, so, hence, thence, hither, thither, last week, the previous week, just, then, come, go, now, then, hereby, thereby। अब इसमें कुछ कंडीशन है स्टूडेंट्स जिस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। Some points to remember while changing the following miscellaneous changes। देखिए कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में हम करते हैं। तो जैसा कि आपने चार्ट में देखा, उन चेंजेस में कुछ एक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए उस मिसलिनियस चार्ट में आपने देखा कि जो वर्ड कम है उसको गो में बदल देते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? द वर्ड कम इज चेंज्ड इनटू गो व्हेन ए वर्ड शोइंग नियरनेस। देखिए समीपता यदि उसमें दर्शित करने वाला कोई वर्ड अगर जस्ट उस वर्ड के आगे है तो ही हम उसको गो में बदलेंगे, अन्यथा कम का कम ही रहेगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखें, डायरेक्ट स्पीच हमको दी हुई है, आई सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमाज ओपन, और इस डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम इस वर्ड को यहाँ पा रहे हैं। ये क्या वर्ड है? कम। अब इस वर्ड को हम गो में कब बदलते हैं? जब इसके ठीक बाद में हमें नियरनेस को शो करने वाला कोई वर्ड मिलता हो। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो कैसे बनेगा? देखिए, आई सेड, कॉमाज को हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? दैट। दैट के बाद में आई है, फर्स्ट पर्सन है, और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आई का क्या होगा? आई, ठीक है। उसके बाद में विल का पास्ट फॉर्म वुड, फिर कम जो है वो गो में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि गो के तुरंत बाद में हमें क्या मिल रहा है? नियरनेस शो करने वाला एक वर्ड मिल रहा है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा? गो। बाद में हियर जो है वो बदल जाएगा किसमें? देयर में, और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। तो ये वाली कंडीशन हमें ध्यान रखनी होगी। नॉर्मली यदि कम आए तो उसको हम गो में नहीं बदलेंगे। बदलेंगे कब? जब ये कंडीशन हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? जब हमें समीपता शो करने के लिए, जैसे दिस है, हियर है, नाउ आदि जब भी डायरेक्ट स्पीच में हमको मिले और ये किसी ऑब्जेक्ट को रिफर टू द ऑब्जेक्ट, जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट से रिफर करते हों और उस समय को बोधित करते हैं, उस समय के बारे में बता रहे हों जब हम इनकी चर्चा कर रहे हों, यानी राइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस स्थान के बारे में या उस समय के बारे में जिसके बारे में हम उस बात में बात कर रहे हैं, यानी उस डायरेक्ट स्पीच के अंदर में उस स्थान का, उस समय का, ठीक है, उस समीपता का, उस ऑब्जेक्ट का यदि उल्लेख है तो उस समय पर हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। दे आर गोइंग टू बी अनचेंज्ड। ध्यान दें, ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच जैसे कि हमें एग्जाम्पल मिला इस प्रकार से, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है दिस इज माई बुक। अब जैसे आपने यहाँ दिस देखा और चार्ट में हमने क्या पढ़ा मिसलेनियस में कि दिस को दैट में बदल दो, लेकिन यहाँ ये दिस जो है इसका रोल प्ले एक सब्जेक्ट के रूप में भी है। दूसरी बात, यह दिस किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस किताब के लिए। यह किताब कहने वाला कौन है? ही। तो ही के हाथ में है ये बुक और ये उस व्यक्ति के पास, यानी कि इस किताब की नियरनेस शो होती है, यानी जो स्पीकर है, जो रिपोर्टर है, उसके हाथ में वह किताब है।
इस कारण से इस दिस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, दिस विल बी अनचेंज्ड। तो ये कैसे होगा, ये बनेगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा करके लगा देंगे दैट, और इस दिस को हम एज इट इज रखेंगे, इस दिस को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बुक की नियरनेस शो हो रही है कि जो किताब है वह उस स्पीकर के हाथ में है और उसकी नियरनेस है। इस कारण से इसमें इसको हम क्या ले लेंगे, एज इट इज दैट दिस। अब देखिए इज है, अब ये पास्ट, रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो टेंस का चेंज तो होगा, तो इट विल चेंज इनटू पास्ट। दिस वॉज, ठीक है, दिस इज माई बुक, प्रेजेंट सिंपल, तो इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। दिस वॉज, अब देखिए माई आया, माई जो है पॉजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का पॉजेसिव केस जो शो होता है वो किससे होता है, हिज से। तो ठीक है, ही सेड दैट दिस वॉज हिज, और अंत में आ जाएगा बुक। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें दिस का चेंज नहीं होता। दूसरी बात, यदि देखिए हियर आता है डायरेक्ट स्पीच, देखें रवि सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में है रीना लिव्ड हियर। अब रवि यह बात कहता है, रवि यह बात कब कह रहा है, रीना लिव्ड हियर, यानी वह किसी स्थान को दिखा रहा है, ठीक है, ही इज शोइंग सम प्लेस राइट एट द टाइम व्हेन ही इज स्पीकिंग, ही इज शोइंग सम प्लेस, वो किसी स्थान को दिखा रहा है। तो वह स्थान जो है उसमें भी हम यहाँ पर हियर का देर नहीं करेंगे, यानी कि ये हेयर है तो ये हेयर ही रहेगा, क्योंकि जब रवि ने यह बात कही है उस दौरान वह उस स्थान की ओर इशारा कर रहा है, उस स्थान की ओर वह शो कर रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये चेंज होगा रवि सेड, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटाते हुए दैट लगा देंगे, क्योंकि सेड के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो टोल्ड में नहीं चेंज होगा। उसके बाद रीना जो है, रीना थर्ड पर्सन है तो रीना विल बी एज इट इज़ रीना। अब देखिए सिंपल पास्ट था तो सिंपल पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल पास्ट आए तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड लिव्ड, और देखिए हियर जो है वो एज इट इज़ रहेगा लिव्ड हियर, ठीक है, उसमें चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग रवि इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट प्लेस, तो ये उस स्थान की समीपता हो गई, इस कारण से ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से अंतिम एग्जाम्पल आप देखें नाउ का। अब इसमें भी डायरेक्ट स्पीच देखते हैं, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन आई शैल एंटर माई क्लास जस्ट नाउ। तो यहाँ पर भी जो नाउ आ रहा है उसको हम देन में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है उस दौरान ही उस एक्शन की बात कही जा रही है, तो इट इज़ जस्ट टेलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इस वाले में भी हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे ही सेज। अब देखिए टेंस का चेंज तो वैसे भी नहीं होगा, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमास को हटाते हुए हम क्या लगा देंगे दैट, दैट के बाद में फर्स्ट पर्सन आई है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो ही आ जाएगा। शैल, आई के साथ शैल आता तो ही के साथ विल आता, और विल का पास्ट फॉर्म वुड होता, लेकिन वुड यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो इसको एज इट इज़ हम क्या ले लेंगे, विल, ही विल एंटर। अब देखिए माई क्लास, तो उसने जब यह बात कही तो वह तो अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन का जो पोजेशन होता है वो माई शो करता है, लेकिन यहाँ पर हमने जब सब्जेक्ट ही ले लिया तो ही का पोजेशन किससे शो होगा, हिज से, हिज क्लास। और जस्ट नाउ जो है वो एज इट इज़ होगा, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इट विल बी केप्ट एज सेम, जस्ट नाउ। ओके, सो नाउ ही सेज दैट ही विल एंटर हिज क्लास जस्ट नाउ, सो इट विल बी केप्ट एज सेम। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार से असर्टिव वाक्यों का हम चेंजेस करते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कन्वर्शन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। देखिए आरवी इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, तो मेनली तो देखिए टोल्ड में ही बदला जाता है आरवी को, जो भी सेट के बाद यदि टू आए तो उसको हम टोल्ड में बदलते हैं। करने को रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, प्लीडेड, रिमार्क्ड, आंसर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस वाक्य के सेंस पर। एज पर द सेंस वी कैन डू दिस ऑल्सो,
बट जनरली इसको इतना काम में नहीं लिया जाता, जनरली टोल्ड में ही चेंज करते हैं असर्टिव वाक्यों को। अब बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में यदि किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए सेड है और सेड के बाद में अगर टू आए तब तो टोल्ड, और नहीं आए तो सेड सेड ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो ये दो बेसिक बात। अब देखिए इन एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके समझते हैं इस बात को कैसे हम कर रहे हैं। देखिए जैसे ये वाला वाक्य है, ही सेड टू मी, तो सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आ रही है तो किस में बदलेगी, टोल्ड में। तो सबसे पहला काम तो अपन ये कर देंगे कि इसको अपन किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ही एज इट इज़ जो सब्जेक्ट है हमारा, रिपोर्टर है, वो एज इट इज़ होगा, ही टोल्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, दैट। दैट के बाद में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो भी यहाँ पे प्रोनाउन है उसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, उस पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही क्या है, थर्ड पर्सन। ही के बिहाफ हम जो सब्जेक्टिव केस लेंगे वो क्या होगा, ही रहेगा, तो यहाँ जाएगा ही। और उसके बाद देखिए शैल प्ले यानी ये फ्यूचर को शो करता है, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे टेंस का चेंज भी होना है तो शैल आई के साथ आता है। ही के साथ में हम क्या लेंगे, ही के साथ में हम विल लेंगे और विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, प्ले और उसके बाद में लास्ट में वर्ड आ रहा है नाउ, नाउ बदल जाएगा देन में। ठीक है, तो फर्स्ट का चेंज तो ये हुआ। नेक्स्ट द टीचर सेड, तो इसको हम बदलेंगे द टीचर सेड, क्योंकि इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो एज इट इज सेड ले लिया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हुए क्या लगा देंगे, दैट। ठीक है, उसके बाद द अर्थ, तो यहाँ पे द अर्थ जो है वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन होने की वजह से इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे एज पर द रूल, SON फार्मूला के तहत हमने सीखा है इस बात को। तो द अर्थ को एज इट इज़ ले लेंगे, द अर्थ। उसके बाद में आगे हम देखें, सेड है, टेंस का चेंज होना चाहिए, लेकिन यह बात जो है ये अपने आप में रिपोर्टेड स्पीच जो दी गई है ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो सच केसेस, इन सच केसेस we will not do any change in the tense, it will be written as it is। तो क्या as it is, revolves around the sun, full stop। नेक्स्ट देखिए राजू said to me, तो यहाँ पे said के बाद में to आ रहा है तो जनरली हम किस में चेंज करते हैं, told में। तो राजू told me, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाते हुए क्या लगा देंगे, दैट। दैट के बाद में देखिए यू हैव बिकम लेजी, सेड टू आया, टोल्ड आया, तो RS के अंदर में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में चेंज ऑफ टेंस होगा। अब यहाँ सेकेंड पर्सन आ रहा है तो सेकेंड पर्सन को हम चेंज किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी। राजू ने मुझसे कहा, क्या, राजू टोल्ड मी, क्या कहा, दैट। के अब यू है, आपसे कहा उसने, राजू ने, तो मी के बिहाफ सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई, दैट आई। अब देखिए हैव बिकम, तो ये हैज़ हैव प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बनेगा, आई हैड बिकम लेजी। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे और इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। I hope that you all have understood the rules and regulations required for changing a sentence given in assertive sentence। तो नेक्स्ट अंक में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच। तो टिल देन गुड बाय।